हाँ जी, तो पाजी कलाकार ऑफ कैमरा के एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। यार बहुत लोगों के मन में एक सवाल रहता है हमेशा से कि आखिर एक मूवी बनती कैसे है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मूवी मेकिंग प्रोसेस। तो आपको तो पता ही है, सीधा मुद्दे की बात करते हैं तो मूवी मेकिंग प्रोसेस जो है वो भाई साहब 3 भाग में डिवाइडेड है। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी मेकिंग प्रोसेस के पार्ट 1 की, प्री प्रोडक्शन। बात स्टार्ट करते हैं प्री प्रोडक्शन में क्या आता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है राइटिंग से। मूवी की स्टोरी राइटिंग की जाती है, जो कि ऑफ कोर्स एक राइटर कर सकता है या फिर डायरेक्टर खुद भी राइटर हो सकता है। और देन उसमें डायलॉग की राइटिंग की जाती है एंड इवेंचुअली स्क्रीन प्ले राइटिंग की जाती है। स्क्रीन प्ले का मतलब होता है जो एज इट इज, जिस सीक्वेंस में, जिस टाइम में मूवी पर्दे पे उतारी जाएगी, एज इट इज वो A4 साइज के पेपर पर लिखा जाता है। अब क्या कपड़ा पहनने वाले हो, कौन से कलर का पहनने वाले हो, कौन सा इमोशन आएगा, इस लाइन के बाद आपका ये रिएक्शन, ये जेस्चर आएगा, इसमें ये प्रोप पड़े हैं, ये हंसने पर ये साउंड इफेक्ट आने वाला है, ये पंच मारने पर वुफ की आवाज आने वाली है। एवरी सिंगल थिंग A4 साइज के पेपर पर डायलॉग्स के साथ नीचे ब्रैकेट्स में जहां जहां वो रिक्वायर्ड है लिखी जाती है। और जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग को स्क्रीन प्ले राइटिंग मानते हैं, मैं उनके लिए बता देता हूं कि आप कह सकते हो कुछ हद तक, बट स्क्रिप्ट राइटिंग इज ए ब्रॉडर टर्म देन स्क्रीन प्ले राइटिंग। अच्छा, कुछ कंडीशंस में राइटिंग बाद में की जाती है, स्टार पहले डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में आई डंकी मूवी में राजकुमार हिरानी को शाहरुख खान ने अप्रोच किया था कि भाई हम दोनों ही बूढ़े हो रहे हैं, मेरे लिए भी राइटिंग कर दो। तो अब जब राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनेंसेस को ढूंढने का। अब इनको अप्रोच करने का काम या तो राइटर कम डायरेक्टर, या तो उस स्टोरी को, उस डायरेक्टर को बैकअप करने वाला प्रोड्यूसर फाइनेंसियर्स को अप्रोच करता है। अब फाइनेंसियर्स एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन हाउस भी हो सकता है, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, मैडॉक फिल्म्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे फिल्म में भी फाइनेंस करने के लिए इन्वेस्टर्स रेडी रहते हैं। बस 1-2 करोड़ अपनी श्रद्धा से डाल देते हैं। या फिर बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो इन प्रोड्यूसर्स को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, एंड सम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड गवर्नमेंट भी कभी इन मूवीज में इन्वेस्ट करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक बार डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास फंड आ चुके हैं, उसके बाद काम होता है मूवी का बजट बनाना। अब फंड आए तो रिसोर्सेज आएंगे, और उन रिसोर्सेज को प्रोक्योर, एकत्रित कैसे करना है और इसको एलोकेट, चैनलाइज कैसे करना है, कौन सी मात्रा में, कहां पर कितना बजट लगाना है। अब भाई साहब एक्चुअल में ये रहा प्री प्रोडक्शन का भी प्री प्रोडक्शन। जो कोर प्री प्रोडक्शन है वो होता है अब से स्टार्ट, कास्टिंग एंड क्रू। बजट डिसाइड हो चुका है तो अब जाके किया जाता है कास्टिंग एजेंसीज या फिर फ्रीलांसर्स कास्टिंग वालों को इन्वॉल्व। कास्टिंग एजेंसीज जैसे कि मुकेश चावड़ा की कास्टिंग कंपनी या फिर अभिषेक बैनर्जी की कास्टिंग बे। मान लो कि यूपी एमपी वाले साइड का एक कैरेक्टर चाहिए, तो वहां अपने असिस्टेंट्स को भेजकर उनका ऑडिशन भी लिया जाता है। और ऑडिशन में हजारों, यहां तक कि कभी कभार लाखों लोग भी ऑडिशन किए जाते हैं, और उनमें से 50 लोग शॉर्टलिस्ट होते होंगे, और फिर जाकर फाइनली 1 या 2 लोगों को फाइनल लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि बेस्ट सुटेबल बैठता है उस कैरेक्टर के लिए। और इसी के साथ पैरेलली क्रू को कैसे भूल सकते हैं पाजी, साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। कैमरा डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, प्रोप डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, इन सबको भी एकत्रित किया जाता है। अगला स्टेप आता है भाई साहब लोकेशन स्काउटिंग। अब जिस तरह के सेट या लोकेशन की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को स्क्रिप्ट के हिसाब से एनालाइज करके डिफरेंट लोकेशंस पर जाया जाता है डायरेक्टर के द्वारा। क्या उन्हें रियल लोकेशंस पर शूट करना है या फिर इसका काम किसी स्टूडियो में सेट लगाकर भी चल जाएगा, तो ये सब लोकेशन स्काउटिंग में डिसाइड किया जाता है। और अब अगर आपको एक रियल लोकेशन पर शूट करना है, मान लो कि पंजाब वाली साइड में शूट करना है, तो वहां पर लोकल परमिशंस भी तो लेनी पड़ती हैं। ऐसे आप किसी पब्लिक प्लेस पर शूट तो नहीं कर सकते। लीगल अप्रूवल्स, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्री प्रोडक्शन में। एक मजेदार बात बताता हूं कि ये कास्टिंग से लेकर लोकेशन स्काउटिंग, लीगल अप्रूवल्स को एक अकेला बंदा कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं लाइन प्रोड्यूसर। इट्स ए वन स्टॉप शॉप। मान लो कि आपको मुंबई में बैठे पंजाब में शूट करना है, पर आपको तो पंजाब की लोकेशंस का मालूम नहीं है, आप कैसे लीगल अप्रूवल्स लोगे, वहां की लोकल कास्टिंग में हेल्प कैसे मिलेगी, तो ये सब काम वहां का लोकल लाइन प्रोड्यूसर देख सकता है। फाइनल स्टेप आता है प्री प्रोडक्शन में भाई साहब प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना। ये मूवी कितने दिनों में बनेगी और कितने शेड्यूल्स में बनेगी, कौन कौन से एक्टर को कौन कौन से दिन बुलाना है, मूवी का कौन सा दिन, कौन सी लोकेशन पर कौन से दिन में शूट किया जाने वाला है। तो फाइनली फाइनल तामझाम के बाद आपका प्री प्रोडक्शन होता है कंप्लीट, और हम बढ़ते हैं अपने अगले मेजर फेज में, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन, जिसकी बात हम इस मूवी मेकिंग प्रोसेस के पार्ट 2 में करेंगे। अगर ये इंटरेस्टिंग लगा तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।